तो बच्चों आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस तरह से पढ़ लेंगे तो आपका पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मैंने खुद ये पढ़ा है, जिन टीचर से मैंने पढ़ा है उन्हीं के नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इन्हीं नोट से पढ़ के। तो मैं कोई बाहर की चीज़, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊँगा। जितना आप पढ़ेंगे, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो ये गारंटी है उसमें से 90% क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊँ आपको समझ भी आए और उस तरीके से आप पढ़िए मेरे को, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल जो होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। एक होती है सेल वॉल, एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने देखा ही होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में भी होती है। यही एक डिफरेंस है जो कि सेल को अलग करता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल को। लेकिन सेल वॉल जो होती है वो प्लांट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको ये बताने जाऊँगा, बिल्कुल उसी तरीके से आप पढ़िएगा और कोई टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो अगर हम प्लांट सेल में से, जैसे कि मान लीजिए सेल है, सेल में से अगर मैं सेल वॉल को रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अगर कोई भी प्लांट सेल है उसमें से अगर मैं सेल वॉल को निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और अगर हम वही चीज़ प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म बचेगा। सीधी सी बात है। अगर हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट में भी अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारी सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में, उसको भी रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट। और अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं और अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस भी अगर हम निकाल देते तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म बचता है। और साइटोप्लाज्म में से भी अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज को निकाल देते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज को निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? साइटोसोल। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाहर कौन सी मेम्ब्रेन है, कितनी मेम्ब्रेन है, और कौन सी मेम्ब्रेन अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ठीक है ना। तो साइटोसोल बचता है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए, कोशिश करिएगा बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे पढ़िएगा, चीज़ों को याद करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। रट्टा मारेंगे किसी भी चीज़ का तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमको पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आना है, ठीक है ना। तो अगर हम साइटोसोल की देखो बात करते हैं, साइटोसोल, तो साइटोसोल जो है अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज को भी निकालेंगे तो साइटोसोल बचेगा। साइटोसोल है क्या? साइटोसोल हमारा एक फ्लूइड पार्ट है सेल के अंदर का। सेल के अंदर का जितना भी फ्लूइड पार्ट है वही हमारा साइटोसोल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर लें। साइटोसोल में अगर हमने सेल ऑर्गन, जैसे साइटोप्लाज्म में अगर हमने सेल ऑर्गेनेलीज को भी हटा दिया तो हमारे पास साइटोसोल बचा। लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज हमारे पास कितने टाइप की हैं? हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक होती है नॉन मेम्ब्रेनस और एक होती है मेम्ब्रेनस।
आपको ये याद रखना है कि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहली तो आती है राइबोसोम। सेकंड आती है हमारे पास सेंट्रोसोम। थर्ड आती है हमारे पास न्यूक्लियोलस। ठीक है ना। अब सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें तो सेंट्रोसोम जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है। सेंट्रोसोम जो हमारे पास है वो एनिमल सेल में होता है और इसके पास से 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे सीधा पूछते हैं। ठीक है ना। और अगर मेम्ब्रेनस की बात करें तो मेम्ब्रेनस में आती हैं हमारे पास काफ़ी सारी ऑर्गेनेली आती हैं जो आपको याद रखनी है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। गोल्जी अपैरेटस एनिमल सेल में पाई जाती है। अगर गोल्जी अपैरेटस की हम बात करें तो प्लांट्स में हम इनको क्या कहते हैं, डिक्टियोजोम। ये प्लांट्स में पाई जाती हैं, प्लांट्स में इनको डिक्टियोजोम कहा जाता है गोल्जी अपैरेटस को। हम अभी लाइजोसोम्स की बात करते हैं, लाइजोसोम आती हैं, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं पेरोक्सीजोम जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलती हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पेरोक्सीजोम्स हैं इनको एनिमल सेल में कहा जाता है यूरिकोजोम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि पेरोक्सीजोम्स को एनिमल सेल में यूरिकोजोम कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं साइटोस्केलेटन, ये भी मेम्ब्रेनस होती हैं। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाई जाती हैं एनिमल सेल में, और साइटोस्केलेटन सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइऑक्सीजोम, एंड फिर आते हैं हमारे पास स्फेरोजोम। ग्लाइऑक्सीजोम जो है वो भी प्लांट सेल में पाई जाती है और स्फेरोजोम जो होती है वो भी प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें सब याद रखनी है कि मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है और आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या है क्या नहीं है। हमको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस भी हमारे प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हमारे प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड्स, ये जो होती हैं प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट क्वेश्चन आता है कौन सी ऑर्गेनेली किस में पाई जाती है किस में नहीं पाई जाती है, तो इस चीज़ की एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम प्लास्टिड्स की भी बात करते हैं तो प्लास्टिड्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये जो होते हैं डिफरेंट कलर की होती हैं। नेक्स्ट आते हैं तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एंड नेक्स्ट आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में क्या आते हैं कलरलेस, एंड ये क्या करती हैं, ये स्टोर करती हैं फूड को। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको ये आना चाहिए। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1
अमाइलोप्लास्ट। अब अमाइलोप्लास्ट जो होती हैं वो करती क्या हैं, वो स्टोर करती हैं कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट आती है हमारे पास एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है उसका एक और नाम होता है प्रोटीनोप्लास्ट। और प्रोटीनोप्लास्ट ये करती क्या है, ये स्टोर करती है प्रोटीन को। एंड थर्ड हमारे पास क्या आता है, इलियोप्लास्ट। इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं लिपिडोप्लास्ट। ये फैट एंड ऑयल स्टोरेज के काम में आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको इतना समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही मैंने एक शॉर्ट लेक्चर लिया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे सेल जो होता है वो कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या नहीं होती हैं। और एक चीज़ मैंने जो छूट गया है मेरा, मैंने आपको बताया नहीं कि जो राइबोसोम होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्लस प्रोकैरियोट में भी होता है। एंड जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में होगा। एंड न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आता है कि एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, फैट एंड ऑयल स्टोरेज को स्टोर करेगा, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। और फिर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस। फिर अगर साइटोप्लाज्म की बात करें उसमें सेल ऑर्गेनेली होती हैं, साइटोसोल होता है। सेल ऑर्गेनेली दो टाइप की होती है, मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस। फिर राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस में अगर हम देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल, ग्लाइकोक्सीसोम, स्फेरोसोम, ये सब होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, प्लांट सेल में इनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। एंड अगर हम पेरोक्सीसोम्स की बात करें तो पेरोक्सीसोम को एनिमल सेल में क्या कहा जाता है, यूरिकोसोम कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको ये सब पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये पहला लेक्चर लिया है एंड मैं आपको आगे बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं। एक एक चीज़ के, कोई भी फालतू की चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। तो बस यही है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी मन बने कि हाँ मैं आपको पढ़ाऊँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चीज़ का कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूँगा, बस मेरा साथ दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लूँगा, उसमें सेल को आगे बढ़ाएंगे।